हेलो बॉयज एंड गर्ल्स, लेडीज एंड जेंटलमैन, मेरा नाम है दानिश और आप देख रहे हैं टेक्नोलॉजी आइलैंड। और इस वीडियो के अंदर मैं आपसे बात करने वाला हूँ कि गेमिंग का फ्यूचर क्या होगा। जिस तरीके से आप गेम खेल रहे हैं, आने वाले टाइम में आप कैसे गेम खेला करेंगे और ये कंपनीज क्या करेंगी, उसी बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो जल्दी से इस कमाल की वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, अभी अगर मैं फिलहाल की बात करूँ तो आप गेम कैसे खेलते हैं? आपको कोई पीसी चाहिए होता है, कोई कंसोल चाहिए होता है, कोई लैपटॉप चाहिए होता है या कोई मोबाइल चाहिए होता है गेम खेलने के लिए। मतलब कोई हार्डवेयर की ज़रूरत होती है और साथ ही में आपको कोई गेम खरीदना पड़ता है। अगर आप पीसी, प्लेस्टेशन या एक्सबॉक्स में है, कंसोल वगैरह में, वहाँ पर आपको गेम को खरीदना पड़ता है। लेकिन मोबाइल में आपको ज़्यादातर गेम फ्री में मिल जाते हैं। तो आज की तारीख में हम ऐसे गेम खेलते हैं। तो आने वाले टाइम्स में आपको कैसे गेम खेलने के लिए मिला करेंगे? जहाँ तक कंपनीज ने शुरुआत कर दी है, तो मुझे तो ऐसा लगता है कि आने वाले टाइम में आपको स्ट्रीमिंग सर्विसेज देखने को मिलेंगी। जैसे आजकल के टाइम में आपको नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम, हॉटस्टार, वूट, ओल्ड बालाजी और आपका सोनी लिव, बहुत सारी ऐप्स हैं, तो वो सारी आपको देखने को मिलती हैं। वैसी ही आपको गेम्स में भी स्ट्रीमिंग सर्विसेज देखने को मिलेंगी। और मिलेंगी क्या, आपको देखने को मिल रही हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ईए प्ले हो गया आपका, वो आपको कुछ रुपए महीना या कुछ रुपए साल भरने के लिए बोलता है और फिर आपको ईए की पूरी लाइब्रेरी मिल जाती है जिससे आप उसको खेल सकते हैं। मतलब आपको कोई भी ईए का गेम खरीदने की ज़रूरत नहीं है। उनका फीफा हो गया, टाइटन फॉल हो गया या कोई भी अदर गेम जो ईए के अंडर आता है, वो आपको खरीदने की ज़रूरत नहीं है। वो आप डायरेक्टली उनका सब्सक्रिप्शन लेके उनके सारे गेम्स खेल सकते हैं बिल्कुल आसानी से। आपको अलग से महंगे महंगे गेम्स खरीदने की ज़रूरत नहीं है। आप सब्सक्रिप्शन लेंगे, आप उनके सारे गेम्स की लाइब्रेरी आराम से देख सकते हैं। ऐसी एक्सबॉक्स ने करा है, जो उसने एक्सबॉक्स पास उसने अपना लॉन्च करा था, वो तो बहुत ही तगड़ा है। मतलब आपको कुछ 100 रुपये आपको महीना देना पड़ता है और आपको इतनी बड़ी लाइब्रेरी मिल जाती है गेम्स की कि शायद ही आप सारे गेम्स खेल पाएँ। और हर कुछ टाइम में वो अपडेट होती रहती है और नए नए गेम्स आते रहते हैं। तो स्ट्रीमिंग सर्विसेज शुरू तो हो चुकी हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले टाइम में आपको सबकी स्ट्रीमिंग सर्विसेज ही देखने को मिलेंगी। मतलब शायद रॉकस्टार की अलग होगी, यूबीसॉफ्ट की अलग होगी, ईए की तो अलग है ही। और यहाँ पर आपकी एक पीएस नाउ भी चल रही है, इंडिया में अवेलेबल नहीं है, बाहर चलती है पीएस नाउ, जो प्ले स्टेशन की सर्विस है। तो वो भी आपको इन फ्यूचर आपको इंडिया के अंदर भी देखने को मिलेंगी। तो सब लोग अपनी अलग अलग स्ट्रीमिंग सर्विसेज लाएंगे। मे भी शायद एपिक गेम्स और स्टीम भी अलग अपनी कोई सर्विसेज लिए हैं। तो यहाँ पर आपको सब्सक्रिप्शन मॉडल्स पे गेम मिलेंगे। अब इसका फ़ायदा क्या हो सकता है, नुकसान क्या हो सकता है? तो फ़ायदा सिर्फ एक ही चीज़ हो सकती है कि भाई कुछ पैसे दे के आपको बहुत बड़ी लाइब्रेरी मिल जाती है गेम्स की। तो ये एक फ़ायदा है। लेकिन इसका नुकसान ये है कि भाई जब तक आप सब्सक्रिप्शन लेते रहोगे तब तक आप गेम खेलते रहते हो। जैसे ही आपने सब्सक्रिप्शन नहीं लिया, उसके बाद आप कोई भी गेम नहीं खेल पाओगे। तो एक ये डाउन साइड है। और जैसा आप देख सकते हैं कि अगर आप नेटफ्लिक्स लेते हैं या अमेजॉन प्राइम लेते हैं, जब तक आपके पास सब्सक्रिप्शन है आप कोई भी मूवीज़ देख सकते हैं। लेकिन जैसे ही सब्सक्रिप्शन खत्म, आप कोई मूवी नहीं देख सकते। तो ये चीज़ें आने वाले टाइम पे बहुत ही ज़्यादा कॉमन हो जाएंगी और ये कंपनीज़ के लिए बहुत अच्छी चीज़ होगी। क्योंकि जैसे एक गेम उन्होंने बेच दिया, अब जितने लोगों को उन्होंने गेम बेचा, वो जितनी बार भी खरीदेंगे उनको उतना ही प्रॉफिट होगा। जैसे मैं हूँ, मैंने कोई एग्जांपल GTA 5 लिया, अब उसके बाद मैं GTA 5 नहीं खरीद रहा हूँ, तो रॉक स्टार को मुझसे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। हाँ, उसके GTA 5 बिक रहे हैं, आज भी बिक रहे हैं और लोग खरीदते जा रहे हैं। जो लोग खेलना चाहते हैं या जिनकी डिस्क ख़राब हो गई है तो वो खेल रहे हैं। लेकिन मैं रॉकस्टार से बिल्कुल कट गया हूँ, क्योंकि मैंने GTA 5 खेली और मेरे पास रखा हुआ है और मैं कभी भी खेल पाता हूँ। तो मुझसे कोई पैसे नहीं कमा रहा है रॉकस्टार। बस हाँ, मैं उसके अंदर जो भी इन ऐप परचेजेस करूँगा या कोई भी चीज़ अंदर उस गेम के करूँगा तो उससे पैसा कमा सकता है, लेकिन गेम से मुझसे कोई पैसा नहीं कमा सकता। लेकिन जैसे ही ये सब्सक्रिप्शन मॉडल पे लेके आ जाएंगे, तो जैसे फॉर एग्जांपल मैंने GTA 5 बहुत पहले ख़रीदा था, काफ़ी टाइम हो गया यार, आई थिंक 2015 में मैंने ख़रीदा था और 2022 चल रही है आज की तारीख में। तो 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 7 साल हो चुके हैं और यही सब्सक्रिप्शन मॉडल होता है रॉक स्टार का। तो वो मुझसे क्या करता, वो मुझसे हर महीने पैसे चार्ज करता उस सब्सक्रिप्शन के, और वो मुझसे इन 7 सालों तक पैसे कमाता रहता। और मुझसे नहीं, मतलब जो पूरी दुनिया में जितने भी लोग हैं जो GTA 5 को पसंद करते हैं, तो उससे वो पैसे कमाता रहता। वो दूध देती गाय बना रहता। वो आज भी बहुत ज़्यादा पैसा छापता होता अगर सब्सक्रिप्शन बेस मॉडल पर होता। हमारे लिए भी अच्छी चीज़ है कि सस्ते में बहुत सारे गेम्स देखने को मिल जाते हैं, लेकिन हर महीने हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, क्योंकि इंडिया में अभी भी पायरेसी काफ़ी ज़्यादा है गेम्स को लेके। तो कई लोग ख़रीदना नहीं चाहते हैं, तो उनके लिए सब्सक्रिप्शन मॉडल इतनी अच्छी चीज़ नहीं रह पाएगी। लेकिन सब्सक्रिप्शन मॉडल के साथ ही बात करूँ तो यहाँ पर सिर्फ सब्सक्रिप्शन मॉडल ही नहीं आएगा, इसके साथ आप देख रहे हैं आज के टाइम में कि क्लाउड गेमिंग भी आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है। जैसे आपका गूगल का तो आपको पता है स्टेडिया था, आपका एक्सबॉक्स का भी शुरू है, आपका एनवीडिया का क्या नाम था, G4 नाउ था शायद, तो उनकी भी एक स्ट्रीमिंग सर्विस है। और भी कई सारी, मतलब एक इंडिया में भी है शायद, द गेमिंग प्रोजेक्ट नाम की है, मैंने ट्राई भी करी थी, अच्छी है, मतलब काफ़ी ज़्यादा। तो ये आपको सर्विसेज मिलेंगी क्लाउड गेमिंग के लिए। तो अब ये क्लाउड गेमिंग क्या होती है? तो भाई क्लाउड गेमिंग, जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे समझाता हूँ,
आपके पास गूगल फ़ोटोज़ होगा जिस पे आप अपने सारे फ़ोटोज़ स्टोर करते हैं, लेकिन वो आपके मोबाइल का स्पेस नहीं घेरते, वो आपके गूगल क्लाउड के सर्वर का स्पेस घेरते हैं। तो ऐसी ही क्लाउड गेमिंग होती है कि आपको अपने पीसी, मोबाइल, कंसोल में कोई गेम रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो कंपनी के सर्वर में चलेगा। फॉर एग्जांपल जैसे एक्सबॉक्स की क्लाउड गेमिंग है या प्ले स्टेशन की PS नाउ की क्लाउड गेमिंग है, तो वो क्या करती है कि अपने सर्वर पे गेम चलाती है। बस आपके पास एक अच्छा इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए और उसकी जो पिंग है, जो उसकी लेटेंसी है, वो अच्छी होनी चाहिए, और आप कोई भी हाई एंड गेम किसी बिल्कुल बेकार कंप्यूटर में या एक नॉर्मल स्मार्टफोन में भी वो गेम चला सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे आपके द लास्ट ऑफ अस पार्ट 2, घोस्ट ऑफ त्सुशिमा जैसे गेम आप बहुत मज़े से चला सकते हैं। तो क्लाउड गेमिंग में सिर्फ और सिर्फ आपको एक अच्छा इंटरनेट कनेक्शन चाहिए होता है। जो गेम होता है वो किसी कंपनी के सर्वर पर रन होता है, आपको कोई भी हेडेक नहीं होता है आपके हार्डवेयर का। आप बड़े आराम से सिर्फ और सिर्फ अपने ब्राउज़र में जाके या वो ऐप इंस्टॉल करके उसके अंदर खेल सकते हैं कोई भी बड़े से बड़ा गेम। तो ये इन शॉर्ट होती है क्लाउड गेमिंग। लेकिन ये सक्सेसफुल होगी क्योंकि इसके लिए एक स्टेबल कनेक्शन चाहिए, जिसके लिए आपको वाईफाई का होना बहुत ज़रूरी है। मतलब आप ये अपने मोबाइल नेटवर्क में बिल्कुल भी नहीं खेल सकते, क्योंकि कभी पिंग हाई आता है, कभी लो आता है, कभी स्पीड अच्छी आती है, कभी बुरी आती है, तो उसमें तो नहीं कर सकते। आपको एक स्टेबल कनेक्शन चाहिए, जैसे आपके घर में एक फाइबर कनेक्शन होना चाहिए, वो किसी भी कंपनी का हो सकता है, और उसकी लेटेंसी भी अच्छी होनी चाहिए कि उसका जो पिंग है वो अच्छा आ रहा हो, जिसकी मदद से आप गेम खेल सकें। अदरवाइज़ आपका जो गेमिंग एक्सपीरियंस है ना वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब होगा। और एक ये जो मैंने आपको इंडियन कंपनी बताई ना, द गेमिंग प्रोजेक्ट, यही नाम है शायद इसका, मैंने एक बार ट्राई करा था ऐसी मज़े मज़े में। उनके 3 गेम फ्री हैं, कोई चार्ज नहीं लेते, वो सिर्फ 3 गेम उनके फ्री हैं। आप अपनी भी गेम्स की लाइब्रेरी बना सकते हैं, लेकिन आपको उसके लिए उनका प्लान खरीदना पड़ेगा। लेकिन आप उसको ट्राई करना चाहते हैं तो आप ट्राई कर सकते हैं, काफ़ी अच्छी है। मोबाइल में इतना अच्छा एक्सपीरियंस मुझे नहीं लगा था, पीसी के अंदर एक काफ़ी ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस था। मोबाइल में ना ग्राफिक अच्छे थे, ना कंट्रोल अच्छे थे, मतलब सब कुछ बकवास था मोबाइल के अंदर, लेकिन पीसी के अंदर वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे से चल रहा था। तो मतलब एक मुझे अच्छा लगा कि इंडियन कंपनी भी इसमें आ रही है। लेकिन अब यहाँ पर सवाल उठता है कि यार ये जो मेरे गेमिंग पीसी हैं, ये कंसोल्स हैं, ये ख़त्म हो जाएंगे? तो अभी के लिए तो बिल्कुल भी आंसर नो है। मतलब ये अभी के टाइम पे तो बिल्कुल ख़त्म नहीं होने वाले, क्योंकि आपको कंसोल्स भी देखने को मिलेंगे, आपको गेमिंग पीसी, गेमिंग लैपटॉप्स भी देखने को मिलेंगे, क्योंकि अभी तो लोग इसी को अपना रहे हैं, क्लाउड गेमिंग की तरफ अभी नहीं जा रहे हैं, क्योंकि वो अभी इतनी सक्सेसफुल नहीं हो पा रही है। उतने अच्छे ग्राफिक्स आपको नहीं मिल पा रहे हैं जो आपको अपने पर्सनल कंप्यूटर या कंसोल में मिलते हैं। मतलब वो आपका गूगल स्टेडिया हो, वो आपका एक्सबॉक्स वाला हो, या इंडिया का यही जो मैंने नाम लिया द गेमिंग प्रोजेक्ट है, उस लेवल का आपको ग्राफिक्स देखने को नहीं मिल पाते हैं। तो अभी के लिए तो ये अभी के लिए तो नहीं है, लेकिन आने वाले टाइम में पक्का जो क्लाउड गेमिंग है वो बहुत ही मतलब धूम मचा देगी। क्योंकि जब एक चीज़ की आदत लगेगी ना आपको कि भाई मुझे अपना कोई हार्डवेयर अपग्रेड नहीं करना, मुझे अपना कोई कंसोल अपग्रेड नहीं करना, आप ये सोचोगे कि यार मेरा जो इतना हार्डवेयर में पैसा जाता था उसको मैं बचा के इन सॉफ्टवेयर में पैसा डाल के कितने सारे गेम्स खेल सकता हूँ। मैं किसी का भी एक का सब्सक्रिप्शन खरीद के और कोई भी गेम्स खेल सकता हूँ कहीं भी, और ऊपर से आपको और सस्ता पड़ेगा क्योंकि आपको कोई गेम खरीदना नहीं होगा। तो यहाँ पर आने वाले टाइम में कंपनीज आपको ऐसे जकड़ेंगी अपने इकोसिस्टम में कि आप उससे निकल नहीं पाओगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले टाइम में काफ़ी ज़्यादा फाइट होने वाली है इस चीज़ को लेके, क्योंकि ये चीज़ हम यहाँ पर आपके जो OTT प्लेटफॉर्म्स है ना वहाँ पर हम बिल्कुल देख सकते हैं। जैसे नेटफ्लिक्स था पहले और अमेजॉन प्राइम था, पहले इतनी सिरदर्दी नहीं होती थी यार कि कौन कौन से सब्सक्रिप्शन लो, 2 ही होते थे, नेटफ्लिक्स और अमेजॉन प्राइम, और आराम से इंसान उसको लेता था और आराम से देखता था। लेकिन अब आज की तारीख में आप गिनते गिनते थक दोगे। एक आपका Z5 है, एक आपका क्या कहते हैं वूट है, एक है आपका ओल्ड वाला जी, एक है आपका क्या नाम है उसका सोनी लिव, एक आपका अमेजॉन प्राइम, और मतलब ये मैं कुछ ही के नाम ले रहा हूँ। मैं नाम लेने बैठूँ तो बहुत लंबी लिस्ट निकल जाएगी, और आज की तारीख में फिर इंसान कोई लेता ही नहीं है कि कौन कौन सा लो। कोई सीरीज़ Z5 पर आ रही है, कोई मूवी क्या कहते हैं सोनी लिव पर आ रही है, कोई वेब सीरीज़ क्या कहते हैं नेटफ्लिक्स पर आ रही है, कोई आपकी हॉटस्टार पर आ रही है, कोई आपकी अमेजॉन प्राइम पर आ रही है। मतलब सर दर्दी और कुछ नहीं होता है। तो इस चक्कर में शायद इंसान थक जाता है, और यही चीज़ आपको गेमिंग के अंदर देखने को मिलेगी, क्योंकि हर कंपनी प्रॉफिट बनाना चाहती है। वो इन फ्यूचर अपनी क्लाउड गेमिंग को भी लॉन्च करेगी, वो आपकी EA हो, यूबीसॉफ्ट हो, आपका प्ले स्टेशन हो, आपका एक्सबॉक्स हो, सब कंपनीज अपने क्लाउड गेमिंग सर्वर भी लॉन्च करेंगे, और साथ साथ में अपने जो गेम्स की है उसकी स्ट्रीमिंग सर्विसेज भी लॉन्च करेंगे कि आप डायरेक्टली उनका कोई पैकेज लेके उनके सारे गेम्स का एक्सेस ले सकते हैं। तो या फिर इन दोनों का कॉम्बिनेशन मिला के भी कोई कंपनी उतर सकती है मैदान में। जैसे एक्सबॉक्स पूरा एक बंडल बना ले कि भाई आपको कुछ 500-600 रुपये महीना देना है और आप हमारा क्लाउड सर्वर भी यूज़ कर सकते हो, और साथ ही साथ में ये जो हमारी पूरी एक्सबॉक्स पास की गेम लाइब्रेरी है आप उसको भी यूज़ कर सकते हो, और आपको सिर्फ 500 रुपये महीना देना है। तो ऐसे वो आपको अपने इकोसिस्टम में जकड़ेंगी जिससे आप बाहर नहीं निकल पाएँ, और उससे होगा क्या कि कंपनीज़ को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। लेकिन उससे हमें भी फ़ायदा हो सकता है, लेकिन वो तभी होगा फ़ायदा हमें कि
जब एक सब्सक्रिप्शन में हमें काफ़ी सारे गेम्स देखने को मिले। ये नहीं हो कि भाई ईए के सब्सक्रिप्शन में, रॉकस्टार के सब्सक्रिप्शन में, यूबीसॉफ्ट के प्ले स्टेशन एक्सक्लूसिव के अपने ही सब्सक्रिप्शन में, तो फिर तो इंसान इतने सारे सब्सक्रिप्शन लेगा तो उल्टा उसको महंगा ही पड़ेगा। तो ये चीज़ वैसे होती हुई ज़्यादा लग रही है मुझे, क्योंकि हर कंपनी प्रॉफिट बनाना चाहती है एट द एंड ऑफ द डे। लेकिन अगर ऐसी नहीं होती है कि अगर कोई कंपनी जैसे एक्सबॉक्स अपना एक्सबॉक्स गेम पास को और अपना जो उसकी क्लाउड सर्विस है उसको एक जगह मर्ज करके एक प्लान बना देता है, 500 600 700 जितने भी रुपए महीना वो बना देता है, और उसके बाद वो लोगों को प्रोवाइड करता है, तो वो चीज़ बहुत सक्सेसफुल होगी हम लोगों के लिए भी और कंपनीज़ के लिए भी। लेकिन जो मैंने आपको बताया ना, अगर सब लोग अपने अपने प्लेयर्स मैदान में रख देंगे तो शायद कंज्यूमर को बिल्कुल भी फायदा नहीं होगा, अपने हार्डवेयर पे ही टिका रहेगा, वो ये क्लाउड गेमिंग की तरफ नहीं देखेगा। तो ये चीज़ें हैं जो आपके गेमिंग को बहुत ज़्यादा बदलने वाली हैं इन फ्यूचर में। जैसे हमारे मूवीज़ देखने का तरीका बिल्कुल बदल दिया है। जैसे लेट 90s की बात करूँ तो पहले कैसेट्स आती थी, आप कैसेट जाके ख़रीदते थे मार्केट से और उसको चलाते थे। फिर उसके बाद CDs आई, DVD आई, लेकिन फिर उसके बाद आ गए ये OTT प्लेटफॉर्म, जिसकी मदद से आपको कोई जो मूवी है ख़रीदने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। आप डायरेक्टली नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम जैसी स्ट्रीमिंग सर्विस पे आप जाके उन मूवीज़ को देख सकते हैं, सिर्फ आप 1 साल का सब्सक्रिप्शन या 1 महीने का सब्सक्रिप्शन देख के। तो ये लोगों की हैबिट तो काफ़ी ज़्यादा चेंज कर दी है, लेकिन इतने सारे स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म हो चुके हैं आज की तारीख में कि इंसान लेते हुए भी घबराता है कि भाई कौन सा लूँ, क्योंकि ये लूँगा तो वो मिस, वो लूँगा तो ये मिस। और यही चीज़ मुझे आने वाले टाइम में गेमिंग डिपार्टमेंट में भी देखने को लग रही, मतलब कि ये चीज़ हो सकती है, काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं अगर कोई एक बड़ा प्लेयर इकट्ठा सब चीज़ों को मर्ज करके आपके पास पेश नहीं कर दे। तो बस दोस्तों फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कोई भी सवाल हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में तो पूछ ही सकते हैं, और आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी मजेदार वीडियोस लाता रहता हूँ। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्प्रेड पीस, लव एंड हैप्पीनेस।